हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित प्रभु जी, गुरुकुल के छात्र और हमारे ऑनलाइन से जुड़े सभी प्रभु जी और माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा। सबसे पहले क्षमा चाहते हैं कि कई बार किसी परिस्थिति के कारण बीच बीच में ये श्रीमद् भागवतम की जो क्लास है इसको बार बार रोकना पड़ जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज का जो विशेष प्रसंग है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा कि एक रहस्यमय प्रश्न पूछा था क्या परीक्षित ने, कि भगवान की जो लीला हुई, जो कौमार में जो लीला भगवान ने किया अपने 5 वर्ष के अंतिम समय में, अघासुर की जो लीला, उसको 1 साल के बाद पौगंड में जो गोप सखा कृष्ण के, वो अपने घर में, किनके घर में, अपने माताओं को बतलाते हैं कि अरे भगवान ने किस प्रकार से मैया अघासुर का वध किया। तो परीक्षित कहते हैं ये तो 1 साल पहले हुआ था और बता ऐसे रहे कि अभी आज ही हुआ है। तो इस 1 साल के दौरान में क्या ऐसा घटना हुआ, क्या ऐसी रहस्यमय बात हुई कि ये जो गोप सखा है उनको भी नहीं पता। और आज का प्रसंग इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो हमारे संस्थापक आचार्य, हमारे परम गुरु, और विशेषकर कह सकते हैं हम सभी को कृष्ण भक्ति के आंदोलन में जोड़ने का कहीं ना कहीं अगर कोई वो रहा, क्या कहते हैं, उद्देश्य किसी माध्यम से हमारे जीवन में या आप सभी के जीवन में, श्रील प्रभुपाद जी का ये जो आज का जो अध्याय है, 10वें स्कंद का 13वां अध्याय, ये श्रील प्रभुपाद जी ने कमेंट्री जो उनके तात्पर्य हैं, ये अंतिम तात्पर्य हैं। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की जो क्लास है, अगर आपके पास ये श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, 10वें स्कंद का पहला भाग है, जिसमें 13वां अध्याय, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी आपको पता है कि 14 नवंबर सन 1977 को गोलोक धाम को चले गए थे, और उसके कुछ ही 3-4 दिन पहले तक ये श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीकाएं वो देते रहे। और ये जो अंतिम अध्याय के कुछ ऐसे तात्पर्य हैं, अद्भुत तात्पर्य, और विशेषकर आज का प्रसंग में हम ये देखेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि वृंदावन को कैसे देखें प्रभु जी, ये वृंदावन को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही वृंदावन को, जो ब्रह्मा जी ने जब माया हटी उनके आंखों से, तब उन्होंने क्या देखा, और प्रभुपाद जी उस वृंदावन में, वो तो ब्रज के थे, वो वृंदावन छोड़ करके पूरी दुनिया में वृंदावन स्थापित किए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम अवस्था में वृंदावन में रहते हुए क्या लिखे हैं वृंदावन के बारे में, आज उन्हीं के मुख से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को लेंगे। क्योंकि आज का जो मुख्य हमारा जो भी प्रसंग रहेगा, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य रहेंगे, और एज इट इज मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे। ये अध्याय 13वां जो कि 10वें स्कंद का है, अपने जीवन के इस धरातल, इस भूमि पे जब तक थे भौतिक जगत में, उस जो प्रसंग है, और खास करके जो 59वां और 60वां जो तात्पर्य आएगा, हम खुद उसको एज इट इज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ऐसे गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेते हुए, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हुए, और अपने आचार्य जो भी श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी का आश्रय लेते हुए आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का ये 13वां अध्याय है। पिछले दिन हमने देखा 12वें अध्याय में कि अघासुर को जब भगवान ने सारूप्य मुक्ति दे दिया और उस अघासुर की लीला को कौमार्य लीला में जो भगवान ने घटित हुई और उसको जब उनके गोप सखा 1 साल के बाद बोलते हैं तो परीक्षित महाराज कहते हैं रुकिए। ये है परीक्षित महाराज। मतलब आप सोचिए, परीक्षित महाराज की अवस्था इस समय ऐसी है, ये 4था या 5वां दिन चल रहा है। वो परीक्षित महाराज जो कि 4-5 दिन से पूरी तरीके से बिना कुछ खाए पिए इत्यादि बैठे हुए हैं यमुना के तट के किनारे और पूछ रहे हैं क्या उनका, हम देख सकते हैं कितना एब्जॉर्प्शन है। वो बोलते कि आप मुझे ये बताइए कि सुखदेव गोस्वामी जी, हे गुरु, वहां पे वो शब्द बोलते हैं गुरु, क्योंकि कहने का उनका अर्थ यह है कि गुरु जैसे अपने शिष्य से जो उनको बहुत ही प्रेमी शिष्य होता है उससे कुछ छिपाते नहीं है, कृपया करके आप मुझे ये रहस्यमय बताइए। मुझे लगता है इसमें भी कृष्णा की कोई विचित्र माया या भगवान की कुछ असीम कृपा या लीला है। तो आइए उसी लीला का हम वर्णन करते हैं 13वें अध्याय के पहले श्लोक से। तो पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतोत्तमा यन्नूतना यस्य शृण्वम् अपि कथाम मुहुः। यहां पे अगर आप देखिए कह रहे महाभागवत, एक ही बार नहीं बोला, फिर बोल रहे हैं शब्द भागवतो उत्तमा। भागवत में भी उत्तम है कौन? परीक्षित महाराज। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला, उसका अगले ही लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं, यन नूतना ही सस्य। इसलिए बोला परीक्षित महाराज को कि हे परीक्षित, तुम इसलिए महाभागवत हो, इसलिए भागवतों में उत्तम हो क्योंकि तुम जो भी भगवान के प्रसंगों को सुन रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हो। जैसे हर दिन कोई चाउमीन गुलाब जामुन खाया हो, लेकिन अगले दिन भी बच्चा कैसे जाता दौड़ते हुए कि लगता है कि आज पहली बार चाउमीन या गुलाब जामुन खा रहा हूं। उसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जैसे एक लंपट व्यक्ति एक स्त्री की सुंदरता या स्त्री से बात ऐसे करता है जैसे लगता है ओ हो पहली बार मैं बात कर रहा हूं। अक्सर हम देखते हैं कॉलेज डे में कि लोग लगे रहते फोन में और दिन रात फोन में। उस समय जब मैं अपने कॉलेज डेज में पढ़ता था तो एक रिलायंस टू रिलायंस फ्री चलता था, वो CDMA का मोबाइल में, और 24 घंटा एकदम मोबाइल पे। तो ऐसे मतलब कि नया बात, अब पता नहीं वही बात नया लगता था या नया बात होता था, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना बात कहां से कोई ला सकता है। तो जैसे एक लंपट व्यक्ति एक स्त्री से बात करते हुए उसको नया नूतन लगता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज को ये जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो ऐसी लग रही है कि नूतन है, नवीन है। और श्रील प्रभुपाद जी ये पहले ही श्लोक के तात्पर्य में बहुत अद्भुत चीज लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं कि भक्ति में, लास्ट के अगर आपके पास ग्रंथ है तो देख सकते हैं, भक्ति में अत्यंत उत्पन्न हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भक्ति में अत्यंत उत्पन्न हुए, उन्नत हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता।
और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति भक्ति में उन्नत नहीं होता तब तक उसको कृष्ण की कथाएं में आनंद या नवीन नहीं लगता। अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे हम तो ये तो सुन चुके हैं, फिर दोबारा कुछ बताइए, कुछ मिर्च मसाला लगा करके। इसीलिए तथाकथित आजकल कथाकार भी कुछ मिर्च मसाला लगा करके हंसी और हास्य प्रसाद देने के लिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, अच्छा है हंसी मजाक इत्यादि सब कुछ अच्छा है, लेकिन भागवत हंसी मजाक या उसके लिए नहीं है, सेकेंडरी है वो। भागवत कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले श्लोक में कि आपको नवीन कथाएं नवीन तभी लगेंगी जब आप भक्ति में उन्नत हैं। अभी अगर भक्ति में कोई उन्नत नहीं है तो उसको कथा उन्नत नहीं लगेगा, यहाँ मतलब कि उसको उसमें आनंद नहीं आएगा। करेक्ट, हमेशा दिखते भी है कि लोगों को आनंद नहीं आता है भगवत कथा या इत्यादि में, उसी चीज को बार बार सुना। अरे सुन चुके प्रभु जी, तो फिर प्रश्न उठता है कि भक्ति में उन्नत कैसे हों। करेक्ट, तो इसके ऊपर हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं, जैसे एक पीलिया रोग व्यक्ति जिसको जॉन्डिस हुआ होता है, उसको शुगर के जो गन्ने का जूस है उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन गन्ने का जूस ही उसका क्या है, उस रोग का निवारण है। उसी तरीके से आज हमें भागवत सुनने में रुचि नहीं है, भागवत की कथाओं का श्रवण करने में कोई आनंद नहीं आता है। हमको लगता है अरे ये तो सुन चुके हैं, अरे इसमें क्या है, कौन सा लीला, अघासुर का लीला, या जो आज हम सुनने वाले ब्रह्म मोहन लीला, वो भी हमें पता है। लेकिन फिर भी हम इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि बार बार सुनने से ये जो भव रोग है वो चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भले आज हमको नया नवीन नहीं लग रहा है ये भागवत की लीला, लेकिन हम बार बार सुनेंगे, बार बार श्रवण करेंगे साधुओं से, बार बार गुरु शिष्य परंपरा में, एक दिन हमको ये भागवत का श्रवण, भागवत के जो शब्द है उसमें आनंद आने लगेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी जो ये आज जो तात्पर्य लिख रहे हैं इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभुपाद जी सन 1977 में अपने जीवन की अंतिम अवस्था में ये तात्पर्य लिख रहे हैं। और प्रभुपाद जी के हम कई बार देखेंगे उनके लेक्चर में, वो यही एग्जाम्पल देते थे ड्राइवर और कार का समझाने के लिए, क्या सोल और बॉडी के बारे में। कोई बार बार चेंज करके वो नहीं देते थे, लेकिन फिर भी इसलिए देते थे कि जिससे कि हम ये समझ करके भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। तो जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे अभी परीक्षित के बारे में बोले हैं कि परीक्षित तुम महाभागवत हो, उसके बाद कहते हैं क्या कि परीक्षित महाराज के बारे में कहते हैं कि अरे तुम साधु हो। क्यों हो तुम साधु, जैसे वहां पे भी साधु पृष्ठम, और दूसरे श्लोक में भी करें अयम सताम, अरे ये साधु का नेचर होता है, जो सताम, जो भगवान के भक्त हैं। कैसे भक्त, सारभृतम, सारभृतम मतलब जो सारग्राही होते हैं। ऐसे सारग्राही ही भक्त कैसे होते हैं, वो जैसे सारग्राही, जैसे मधुमक्खी कीचड़ में कमल लगे हुए के अंदर से भी रस निकालता है, वैसे ही सारग्राही भक्त क्या करते हैं, वो भगवान जो अच्युत है। क्यों अच्युत शब्द दिया, क्योंकि भगवान का वास्तव में रस कभी ठंडा नहीं पड़ता, फीका नहीं पड़ता, वो हमको भव रोग लग जाने के कारण। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं चुंबक, जैसे एक लोहा होता है, लोहा में स्वभाव है कि चुंबक के प्रति वो आकर्षित होगा, लेकिन अगर वही लोहे में जंग लग जाए तो क्या वो चुंबक के प्रति आकर्षित होगा, नहीं होगा। उसी तरीके से हम जीवात्मा भगवान के अंश होने के कारण भगवान की कथाओं में रुचि है, लेकिन भव रोग हो जाने के कारण, वो जंक लग जाने के कारण आज भगवान से हम दूर हो गए। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि साधु को जैसे एक भौतिकवादी को स्त्री और स्त्री के बाद में इतना आनंद आता है, ओ हो,
उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो पहली बार बात कर रहा है। वैसे ही सारग्राही साधु हमेशा क्या करता है, भगवान की चर्चा और विमर्श करता है। इसके आगे कहते हैं कि हे परीक्षित शृणु स्वावहितो, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुमको बताने वाला हूँ रहस्यमय चीज। क्यों मैं तुमको बताने वाला हूँ, कह रहे हैं गुरुवा गुह्यम अपि उत स्निग्धस्य शिष्यस्य ब्रूया। अरे जिस गुरु हम देखते भागवत में भी, जैसे नारद मुनि ने अपने जीवन के बारे में किसको बतलाया, व्यास देव को। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बतलाया कि कैसे मुझे भागवत के प्रति रुचि बढ़ी। ऐसे ही यहाँ पे आज फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अरे गुरु की कृपा, इसीलिए कहते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी बार बार यहाँ पे तीसरे, अगर आप 13वें अध्याय का ये 30वां श्लोक में देखेंगे तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर चीज लिख रहे हैं। कह रहे हैं दूसरे में कह रहे जैसे परम हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है ना, वैसे ही जो महाभागवत होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा कैसे पड़ती है, जब उनको ऐसे गुरु की कृपा मिलती है। ऐसे गुरु जो कि बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, ये भागवत वास्तव में मोहिनी मूर्ति का रूप है। मोहिनी मूर्ति जैसे आम आदमी को बिविल्डर कर देती है, जैसे असुर बिविल्डर हो जाते हैं, लेकिन देवता क्यों बच गए, क्योंकि भगवान की कृपा थी। ऐसे ही भागवत के श्लोक, भागवत के जो प्रसंग हैं, ये हम नहीं समझ सकते ये बिना गुरु के। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गुह्यम चीज है। क्योंकि इसीलिए आप देखोगे कई संप्रदाय इस अध्याय को नहीं मानते हैं कि ये भागवत की टीका है, पर हमारे श्रीधर स्वामी जो कि पहले टीकाकार हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर टीकाएं दी हैं। इसलिए हमारे आचार्य गौड़ीय संप्रदाय में सारे टीकाकारों ने माना कि ये जो प्रसंग है ये कोई बड़बोलन नहीं है, ये वास्तव में भागवत का प्रसंग है। क्योंकि पद्म पुराण में भी इत्यादि में ये प्रसंग, ये लीलाएं आती हैं। क्या ये प्रसंग है, तो सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से। 4 श्लोक में कहते हैं कि जब अघासुर जो कि मृत्यु का स्वरूप था, उसकी मृत्यु के बाद जब भगवान ने ग्वाल बाल और बछड़ों को निकाल लिया उसके मुख से, तब भगवान एक नदी के तट के किनारे पे आकर के कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अहो वयस्यवा, अरे हे मेरे मित्रों। क्यों हे मेरे मित्रों से स्टार्ट किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सभी के सभी अब जल्दी से स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें, जो भोजन की लीला है। क्योंकि हम अगर देखें तो भगवान आए थे क्या करने के लिए, मुख्यतः आज की जो लीला जो हो रही थी, भगवान भोजन सोचे थे कि हम लोग वन में जाकर के भोजन करेंगे, और भोजन कर भी रहे थे। ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अघासुर की लीला हुई, वध। और अब जो लंच था, जो प्रतिदिन लंच भगवान करते थे नदी के तट के किनारे, तो वो एक नदी के तट के किनारे पहुंचे और क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे कि यहाँ का देखो क्या बोल रहे हैं अपने मित्रों को कि देखो मित्रों, यहाँ पे जो रेत है वो कैसा है, बहुत मुलायम है। आज भी हम जाते हैं अगर रमन रेती, तो हम वहाँ पे कुश्ती करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो रेत हम देखते हैं बहुत ही एकदम पाउडर के जैसे लगता है। लोग अलग अलग प्रकार के, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, पाउडर लगाते हैं। तो हमें ब्रज में जा करके उस ब्रज की मिट्टी का भी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान कह रहे हैं अपने मित्रों को कि हे मित्रों सुनो, ये जो रेत है ये बहुत ही मुलायम है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी हमारे कहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, भगवान कह रहे कि यहीं पे हम बैठेंगे। और क्या कह रहे हैं, बैठेंगे क्या करेंगे, प्रसाद लेंगे। उसके बाद वो भगवान कह रहे कि देखो भौरों की आवाज कितनी मधुर है। जैसे नहीं, कई बार हम लोग प्रसाद लेते वक्त कुछ कीर्तन या कुछ भजन लगा देते हैं, जिससे कि आनंद और बढ़ जाता है। उसी तरीके से भगवान कह रहे कि ये देखो वृंदावन की महिमा,
कि यहाँ पे भौरे इत्यादि जो कमल से रस लेते हुए गुनगुना रहे हैं, बहुत ही सुंदर मनोहर रूप है, हम यहीं पे प्रसाद लेंगे। इसके बाद सारे जो ग्वाल बाल होते हैं वो सभी के सभी कहते हैं हामी भर देते हैं। कि उससे पहले भगवान एक और चीज कहते हैं कि हम सभी जो भूख से त्रस्त हो गए, क्यों त्रस्त हो गए? क्योंकि हम वास्तव में अघासुर के अभी जो वध हुआ उसके कारण से हम सभी त्रस्त हैं। इसलिए हम सभी यहाँ पे क्या करेंगे? भोजन लेंगे। और बछड़ों की चिंता मत करो, बछड़ों को लिए भी यहाँ पे क्या है? घास है, जल है, तो जल पी करके वो भी घास इत्यादि ले सकते। जब इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से बोला तो सभी ने हाँ भी भर दिया, सभी ने बछड़ों को छोड़ दिया। बछड़े जल पीने के बाद और फिर सभी के सभी यहाँ पे 8वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान के समीप, जैसे भगवान कृष्ण ये बीच में हो गए और सभी के सभी ऐसे सर्कल में बैठ गए। सिर्फ ऐसे ही नहीं, एक एक समूह नहीं था, ऐसे पूरा, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखे थे कई हजार जो ग्वाल बाल थे भगवान के साथ, तो बीच में भगवान थे और बाकी सभी भगवान के इर्द गिर्द ऐसे कमल के पंखुड़ियों के जैसे बैठ गए। अब यहाँ पे बड़ा आश्चर्य चीज बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान की अचिंत्य शक्ति का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? कह रहे हैं 8वें श्लोक में, अभियानाना फुलदृशो व्रजराभाका, कि सभी के सभी ये जो कृष्णा है वो कृष्णा को फेस टू फेस देख रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि अगर ये जैसे अभी ये कोई मेरे सामने बैठे प्रभु और बच्चे, तो ये मुझे देख ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेरे पीछे बैठा है तो वो मेरा फेस कैसे देख सकता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फेस टू फेस देख सकता है? अच्छा, ये कहाँ लिखा है? कि यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है, अगर देखे अभ्यनाना, तो हमारे श्रीधर स्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं अभ्यनाना का मतलब है श्री कृष्णाभिमुखा, कि कृष्ण के मुख देख रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हो गया? तो इसके उत्तर में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं ये इसलिए हो गया क्योंकि ये सत्य संकल्पता, जो भगवान की शक्ति है ना, भगवान चाहते थे, वो जानते थे कि जो भी मेरे ग्वाल बाल है सभी मुझसे प्रेम करते हैं और सभी मुझसे विरह में रहेंगे अगर मैं उनको नहीं देखूंगा। तो इसलिए सारे ग्वाल बाल यही सोच रहे होते हैं कि कृष्ण मेरे को देख रहे हैं और मैं भी कृष्ण को देख रहा हूं। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति, ये है भगवान कृष्ण जो कि उनकी भगवत्ता, कि हरेक व्यक्ति, हरेक ग्वाल बाल भगवान को इस प्रकार से देख रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? कुछ फलों पे, कुछ फूलों पे, कुछ पत्थर पे, कुछ लताओं में सभी अपना अपना प्लेट, क्या है उनका प्लेट ऐसे नहीं कि स्टील का प्लेट लेकर के आए हुए हैं, नहीं, फल फूल इत्यादि ये सब। अब प्रश्न उठता है कि ये हर व्यक्ति अलग अलग फल फूल इत्यादि पे क्यों प्लेट बनाया है? अरे उसी पे प्लेट बना लेता है, एक ही हर कोई पत्ता। यहाँ पे हमारे जीव गोस्वामी बहुत सुंदर चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हर व्यक्ति, हर ग्वाल बाल भगवान को पहला कारण क्या बता रहे हैं? कि हर के पास जो प्रसाद है, जो भगवान को वो लोग प्रसाद खिलाना चाह रहे हैं, वो कैसा है? अलग है, वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई पूरी सब्जी ही लेके आया है, कोई खट्टा चीज लेके आया है, चटनी, कोई मीठा लेके आया है, संदेश और रसगुल्ला, कोई तीखा लेके आया है, समोसा और कचौड़ी, कोई कुछ चूसने वाला जैसे आम की गुठली होती ना, उस तरीके से। तो ऐसे फल इत्यादि सब प्रकार के आए। दूसरा कारण हमारे आचार्य कहते हैं यही है अध्यात्म जगत में वेरीगेटेडनेस। हर कोई
भगवान की सेवा यूनिक वे में करना चाहता है, अपने अनुसार करना चाहता है, लेकिन वो शास्त्र विधि नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे हम देखते हैं ग्वाल बाल हर कोई यूनिक वे में, कोई सोच रहा था कि मैं इस तरीके से कृष्णा के लिए प्रसाद बनाऊंगा प्लेट में, कोई ये सोच रहा था कि मैं ये चीज करूंगा। तो हर कोई, वैसे ही हम भी, प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त जो होता है हर एक को भगवान की सेवा में उसको स्वयं सोचना चाहिए, जो कि गीता में भी भगवान बोलते हैं अपने स्वभाव स्वधर्मा, जो उसका धर्म, कि कैसे हम अपने स्वभाव के अंतर्गत रहते हुए कैसे भगवान की सेवा में लग सकते हैं। जैसे कोई प्रीचिंग करता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई मंदिर का सफाई करता है, कोई डीटी सेवा करता है, कोई कुकिंग करता है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि हर भगवान के अध्यात्म में भी वेरिकेटेडनेस नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर कोई बस एक ही जैसा है, हर का विचार अलग है, हर का सोच अलग है, लेकिन हर में सेंटर क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा। जब व्यक्ति कृष्ण केंद्रित हो जाता है तब वो क्या होता है, वो भगवान को जब अपने केंद्र में ला देता है तो जीवन में वो सुख प्राप्त कर सकता है। इसके आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अब हर व्यक्ति प्रसाद लेने के बाद हंस रहा होता है। क्यों हंसता है? और दूसरे को हंसाता भी है। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे मधुमंगल वो लड्डू लेके आया था, तो वो लड्डू खा के कहता अरे कृष्णा लड्डू बहुत अच्छे हैं, तुम ले लो। इस प्रकार से तो एक जो सुबल होता है कृष्ण का भक्त, मतलब कि राधा रानी का भाई, वो क्या करता है कि वो कहता अरे कृष्णा, अरे ये कितना अच्छा संदेश बना है। और कृष्णा कहते हैं कि अरे वाह मुझे भी खिलाओ। तो जैसे ही वो कृष्णा संदेश कृष्णा के मुंह के पास लेके जाते हैं और भगवान ऐसे मुंह करके सोचते हैं, तब तक मधुमंगल क्या करता है, सुबल का हाथ को नीचे कर करके जैस्मिन जो फ्लावर होता है वो फूल उस भगवान के मुंह में डाल देता है। और भगवान जब उसको खाते हैं तो अभी आप सोचिए, अगर आप सोच रहे हो कि ओ हो हा मैं एकदम रसगुल्ला खाने वाला हूँ, और रसगुल्ला की जगह पे, जैसे आप अगर कभी दक्षिण भारत में गए होंगे तो एक रागी बॉल होता है, वो एकदम गुलाब जामुन जैसा लगता है। तो मैं जब पहली बार जब जॉब कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे हमारे कैंटीन में, आर्मी के कैंटीन में वो दे रहे होते हैं यही रागी बॉल बैंगलोर में। तो मैंने कहा अरे ये तो गुलाब जामुन लग रहा है, और मैं उसको 2-4 ले लिया। मेरे को पता नहीं था, एकदम ऐसे मतलब वो स्टिक से उठाना था तो एकदम गुलाब जामुन जैसा लग रहा था। और मैंने कहा इसमें रस नहीं दिख रहा क्योंकि वो सूखा सूखा टाइप का लग रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, वो जो रागी बॉल था उसको उठा करके एकदम गुलाब जामुन के जैसा शेप में था, उसको सोचा एक मुंह में डाला, और जैसे ही मुंह में डाला तो मैं सोचा था कि एकदम मीठा लगेगा, और जैसे ही मुंह में डाला तो एकदम फीका, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था, वो सिर्फ रागी, जो रागी आटा होता है उसका बना करके बॉल बनाया हुआ था। उसको लोग सांभर से खाते हैं। उसको जब मैंने खाया तो मैंने तुरंत उगल दिया। तब फिर बाकी मित्र हंसने लग गए, अरे ये गुलाब जामुन नहीं, ये रागी बॉल है। उसी तरीके से भगवान को जैस्मिन फ्लावर खिला देने के कारण भगवान कहते अरे छी ये क्या है, तो बाकी सभी हंसने लगते हैं। तो ऐसे आपस में आदान प्रदान हो रहा होता है भक्तों का भगवान के साथ। इसके बाद कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कुछ लोग जो बालक होते हैं भगवान को क्या करते हैं, अब वहां पे हाथ पैर मसाज करने लग जाते हैं, भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो भगवान यज्ञ भूख, अरे यज्ञ हम जैसे देखते हैं भगवान को जो पुजारी भोग लगाते पहले क्या करते हैं, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागतोपि वा यस्परे पुंडरीकाक्षा सभाय भयंतर शुचि। अरे सभी एकदम पुजारी लोग, अगर आप देखेंगे डीटी वर्शिप में बहुत नियम है, उसमें क्या होता है कि भोग को कोई देखना नहीं चाहिए। इवन दो जो पुजारी है वो भी नहीं देखता है, भोग की इच्छा से नहीं देखता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता है तो उसको हटा देते हैं। फिर क्या क्या मंत्र पढ़े जाते हैं, सूची किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान को बुलाया जाता है कि आप आइए और प्रसाद लीजिए।
तो ये सारे देवी देवता भी देख रहे होते कि अरे हम तो ऐसे मंत्र लगा करके भोग लगाते थे और भगवान चुपचाप खा लेते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो प्रेम है, जो आनंद है भगवान का, ग्वाल बाल के मुख से छीन करके खा रहे हैं। कि किसी के मुख से जैसे कोई खा रहा था, अरे कृष्णा ये तो बहुत अच्छा है, तो भगवान छीन करके, अरे ऐसे परम ब्रह्म भगवान इस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। ये देख करके जो देवी देवता थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और उसके बाद क्या होता है कि इस आश्चर्यचकित चीज को किसी एक देवता ने भी देखा। इसीलिए 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं भारत। प्रश्न उठता है कि यहाँ पे भरतवंशी क्यों बोले परीक्षित को, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी याद दिला रहे हैं कि तुम भरतवंशी मतलब युधिष्ठिर के वंश में आते हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ का आनंद ले रहे होते हैं, राजसूय यज्ञ का आनंद अभी खत्म ही नहीं हुआ होता है, उसी बीच क्या हो जाता है, उसी बीच शकुनी और दुर्योधन ने चाल चल देते हैं और फिर वो द्यूत क्रीड़ा होती है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी इतना आनंद आ रहा होता है जैसे ग्वाल बाल इत्यादि भगवान का रस ले रहे होते हैं। उसी बीच एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई कि जो बछड़े होते हैं, जो कि ग्वाल बाल और भगवान के साथ आए होते हैं, वो घास के लालच में दूर कहीं निकल जाते हैं। और ये देख करके बाकी ग्वाल बाल परेशान कि अरे बछड़े नहीं दिख रहे, बछड़े नहीं दिख रहे, तो सभी उठ करके चलने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो नहीं चाहते थे कि उनके भगवत जो भगवान के जो इतने प्रेमी हैं भक्त, उनको कुछ रुकावट आए। वो इतना आनंद से भोजन ले रहे होते, तो इसलिए भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, मैं जाता हूं और मैं बछड़े को लेकर के आता हूं, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं। और भगवान के हाथ का अगर वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके हाथ में दही और चावल लगा हुआ है और ऐसे लेकर के जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे भक्तों ने यानी ग्वाल बालों ने कैसे भगवान को अकेले जाने दे दिया। भाई कैसे अकेले जा रहे, कोई तो होना चाहिए था, कोई कहता अरे चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, एक और चीज, बलराम जी उस दिन नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बलराम जी का उस दिन क्या था, उस दिन वही नक्षत्र पड़ रहा था जिस नक्षत्र में बलराम जी प्राकट्य हुए थे, यानी उनका आज एनिवर्सरी था, जन्मदिन था, इसलिए माँ यशोदा ने उनको रोक लिया था। अब तो कृष्ण अकेले जा रहे थे, शायद बलराम जी होते तो बलराम जी चलते उनके साथ, लेकिन बलराम जी भी नहीं थे। कृष्ण हाथ में लिए हुए जो चावल और दही उसी को लेकर के चल रहे और बाकी बालक वहीं पे बैठे रह गए। प्रश्न उठता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे कोई तो जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं इसलिए कोई नहीं गया क्योंकि भगवान कुछ लीला अब होने वाली थी, प्रेममयी लीला। वो अपनी लीला शक्ति के कारण अपने जो ग्वाल बाल को एकदम भगवत प्रेम में तन्मय कर दिए थे कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहा। और दूसरा चीज, भगवान क्यों लेकर के जा रहे हैं ये जो चावल और दही का मिश्रित हाथ में सना हुआ? पहला कारण हमारे आचार्य कहते इसलिए ऐसा कि यहाँ पे कुछ अद्भुत, क्योंकि होता ना जैसे एक बालक कैसे रोता है, ऐसा बाल लीला करने वाले थे। और दूसरा चीज, हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बीच बीच में शायद भूख भी लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाते भी रहेंगे, इसलिए जाते हैं। तो वो चल देते हैं भगवान। और जब भगवान चलते हैं तो चलते चलते भगवान कई गुफाएं पर्वतों को लांघते हुए कहे, और कई गुंज, कई जगह लताओं में, पेड़ों में, सब जगह इत्यादि को हटाते हुए एकदम घने घने जंगलों में ढूंढे, और कहीं नामो निशान नहीं बछड़ों का, इधर भी नहीं दिख रहे थे। इधर भगवान जब इस प्रकार से ढूंढ रहे होते हैं, ब्रह्मा जी
जो कि कमल से निकले हुए हैं। तो यहाँ पे कमल से निकलने का अर्थ क्यों किया गया? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि ब्रह्मा जी कहाँ से, उनके पिता कौन है? विष्णु है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया? एक लीला रची। ब्रह्मा जी ने जब देखा अघासुर की मृत्यु, वो तो छोड़िए, जब अघासुर की मृत्यु देखने के बाद देखा अरे ये ज्योति जाकर के भगवान में मिलित हो गई। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे क्या देखा, ये गोपाल चंपू में आता है एक ग्रंथ में जीव गोस्वामी के, कि मधुमंगल क्या होता है, वो छाछ पी रहा होता है। तो जैसे हम लोग भी छाछ गर्मी में, तो कुछ ऐसी पेय पदार्थ पी रहा होता है और पीते पीते कहता है अरे कृष्णा बहुत मजा है इसमें। तो कृष्णा, तो फिर वो लेता है, तो कृष्णा से रहा नहीं जाता है, और कृष्णा ऐसे जैसे आदमी पीता तो ये फूल जाता है, तो ऐसे फच से मारा, तो जो भी उसका जो छाछ था वो सारा का सारा भगवान ऐसे किए होते हैं और वो सारा का सारा मुंह में आ जाता है। ये देख करके ब्रह्मा जी, हाँ, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का मुंह पूरा फटा फटा रह गया। ये भगवान है, अरे ये आदिदेव हैं, इनके लिए तो सारे मंत्र मंत्र कितने तंत्र हम लोग करते हैं, तब जाकर के भगवान आते हैं, वो भी पता नहीं प्रसाद लेते कि नहीं, ये तो झूठा। तो ये प्रकार से सोच करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि, और यहाँ पे हमारे जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी टेस्ट नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान का क्या भक्ति में लीला है, इसलिए वो भक्ति का आस्वादन करने के लिए उन्होंने क्या किया? बछड़ों को चोरी कर लिया। अभी हम देखेंगे, बताएंगे हमारे आचार्य की क्या सही में बछड़ों को चोरी किया था। तो इन्होंने बछड़ों को चोरी कर लिया, और हमारे आचार्य कहते हैं ये भगवान को पता था पहले उसी क्षण पता था, लेकिन वो ऐसा एक्ट कर रहे थे जैसे कि जैसे ड्रामा कोई करता है ना स्टेज पे, तो उस तरीके से उसको कुछ पता ना हो, तो उसको ऐसा एक्ट करता है कि जैसे कि कुछ पूरा कहानी का पता ना हो, लेकिन वो एक्ट करना पड़ता है वैसा कि ताकि रियल लगे। उसी तरीके से भगवान वैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जब वो देखते नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं देखा कि ब्रह्मा चुरा के लेके जा रहा है, भगवान ने देखा, पर देख करके अनदेखा किया, और ऐसा लगा अरे कहाँ गए बछड़े, कहाँ गए बछड़े, बीच बीच में खा रहे थे वही दही भात, और खाते खाते फिर अरे परेशान होते हुए आते हैं वहां पे जहां पे उन्होंने ग्वाल बाल को छोड़ के गए थे। अभी जब वहां पे पहुंचे तो ग्वाल बाल भी गए। अब भगवान को लगता है हो सकता है अरे ग्वाल बाल बछड़ों को ढूंढने कहीं तो नहीं ना निकल गए, तो इस प्रकार से वो ढूंढते रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढते फिर उनको समझ में आ जाता है भगवान को, ये तो विधि के द्वारा किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा। हमारे सुखदेव गोस्वामी इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में भगवान को उसी समय समझ में आ गया, लेकिन ये दिखलाना चाह रहे हैं कि वास्तव में भगवान को पता था कौन कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर अपनी माया दिखाना चाहते हो तो मेरी भी माया देखो। और भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जैसा बछड़ों का सिंग था, पैर था, उनका हुब्स था, जैसा उनका पूंछ था, जैसे ग्वालबा, सुदामा, श्रीदामा या जो भी मधुमंगल इत्यादि सभी के सभी एज इट इज जैसे थे। बस अंतर इतना ही था ना कि जो आज के जो ग्वालबाल या बछड़े बनेंगे ना, वो इतना मनमोहक रहेंगे, इतना उनकी माताएं और पिता इतना प्रेम करेंगे जितना पहले नहीं किए थे। बाकी उनके रूप हो, यहाँ तक कि वर्णन आता है, हमारे आचार्य कहते कि किसी ने अगर जैसे यहाँ पे किसी को तिल था तो वहां पे तिल भी एज इट इज था, किसी का अगर यहाँ से नाक इतना ऐसे था, एकदम परफेक्ट, ऐसे भगवान ने रूप धारण कर लिया। और फिर उसके बाद जब शाम हो गई, 9 घंटे बीत गए, भगवान चल पड़े। भगवान जब चलने लग गए, पहुंचे सारे ग्वाल बाल गोप सखा, तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये जो गोप सखा का, कि जब वो आज अपने घर में पहली बार पहुंचे,
ये गोप सखा जा करके जब घर में पहुंचते हैं, अद्भुत है। अद्भुत क्या है यहाँ पे, गोप सखा जब यहाँ पे पहुंचते हैं ना, देखते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है उनकी माताएं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये बड़ा अचिंत्य चीज है। हर माँ अपने पुत्र को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, कहती कि यार ये मेरा राजा बेटा है, भले बेटा कितना शैतान हो, वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसा हो, फिर भी उसके लिए वो राजा बेटा है। उसी तरीके से हर जो गोप सखा था भगवान से ऐसा होता था कि हर दिन माँ बहुत प्रेम करती है अपने बच्चों से, लेकिन वो कृष्णा से ज्यादा प्रेम करती थी। वो यही सोचती थी यशोदा का तो क्या सौभाग्य है कि उसको ऐसे गोप सखाओं का प्रेम मिला, अपने ऐसे कृष्ण का प्रेम मिल रहा है। लेकिन आज जब माताओं ने अपने पालकों को गोद में लिया ना, वो ये नहीं सोच रही होती हैं, वो ये सोच रही होती हैं आहा ऐसा लग रहा है कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण को हम खिला रहे हैं, क्योंकि सभी सही में कृष्ण के रूप थे। उसी प्रकार से जब बछड़े भी गौशालाओं में गए अपनी अपनी माँ का, तो उन माँ के जो गाय थी उनके नए नए बछड़े भी थे जो कि वहां पे रुके हुए थे। अभी आप देखिए, जैसे स्वाभाविक है माँ के दो पुत्र हों, एक बड़ा हो एक छोटा, तो छोटे पे ज्यादा केयर आदमी करता है, ठीक है, और उसी को दूध भी देता है इत्यादि, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन बछड़े जो आए हैं आज, जो उम्र में बड़े हैं, माताएं अपना दूध छोड़ करके, जो गाय हैं वो उन नए बछड़ों को दूध पिलाने की जगह पे इन जो बछड़े आए हुए हैं उनको पिला रही है और खूब दूध गिरा रही है अपने स्तनों से। इस प्रकार से, और चाट ऐसे रही है कि जैसे निगल जाएंगी, इस प्रकार से ये चल रहा होता है। इतने में क्या होता है कि अब यहां पे ये दिखलाने के बाद कि गाय भी और सारे गोप सखा भी भ्रमित हैं भगवान के, और ब्रह्मा जी तो पहले ही से भ्रमित हैं। अब यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति भी भ्रमित हो गए हैं। कौन? हमारे बलदेव दाऊ भैया, जो कि स्वयं भगवान हैं। तो बलराम जी के बारे में इस प्रकार से कहते हैं कृष्णा कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब साल के कुछ ही 4-5 दिन बाकी थे, यानी 1 साल तक ये ऐसा चल रहा होता है कि ये जितने भी ग्वाल बाल, जितने भी गोप सखा होते हैं, सभी के सभी चाहे बछड़े वो भगवान के रूप होते हैं। तो ये चीज का प्रभाव बलराम जी को भी नहीं पता होता है, लेकिन बलराम जी के बतलाने के लिए, बलराम जी को ये मिस्ट्री ओपन करने के लिए भगवान ने क्या किया, जब कुछ ही 5-6 दिन बचे हुए होते हैं, तो क्या देखते हैं बलराम जी 28वें श्लोक में, राम मतलब कहने का, बलराम कहने का अर्थ है जो कि सबका मन हर्षित कर ले। बलराम जी ने देखा कि जो गोवर्धन के पर्वत पे जो गायें चर रही हैं, जब उन्होंने बछड़ों को देखा, इन बछड़ों को, वो ऐसे भाग करके आई, ऐसे भागते हुए आई और भाग करके ऐसे बछड़ों को चूमने लगी, बछड़ों को अपना दूध पान कराने लगे। और कह रहे सुखदेव गोस्वामी के रास्ते इतने कठोर थे, कठिनाई वाले थे, फिर भी उन सब को ना देखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ बछड़ों में लग गई। यानी कृष्ण प्रेम में इतना ब्रज के लोग थे कि उनको जीवन में कुछ जो संघर्ष और संकट भी नहीं देखते थे। ये देख करके ग्वाल बाल क्या किए, जो गोप लोग थे, उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया गाय को, तो भाग गई। तो फिर वो डंडा उठा करके सोचे कि अभी मारेंगे इसको। और जब वो नीचे आते हैं गायों को पीछा करते करते हैं, और जब वो अपने पुत्रों को देखते हैं, तो ये अपने पुत्रों के स्नेह में इतने पागल हो जाते हैं कि उसको लेकर के आलिंगन, उनके सर को चूमने लग जाते हैं, वो सारा क्रोध भूल जाते हैं। अब बलराम जी कहते हैं
नहीं ये तो ठीक है, हर दिन प्रेम इतना करते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन आज कुछ बहुत ज्यादा विशेष प्रेम हो रहा है। ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम। बलराम जी कहते हैं या तो ये कोई देवी माया शक्ति है, या कोई कंस का तो कोई ऐसा नहीं ना चाले कि वो कृष्ण के भाव को कम करना चाहता है। इसीलिए आजकल लोग कृष्ण की जगह सब अपने ही पुत्रों को प्रेम कर रहे हैं, गाय भी बछड़ों को बहुत प्रेम कर रही है। लेकिन बलराम जी ने कहा मैं तो परम ब्रह्म हूं, मुझे कौन भ्रमित कर सकता। अरे शिव ब्रह्मा जी का भी शक्ति, अरे इस जगत की कोई माया शक्ति मुझे भ्रमित नहीं कर सकती, ये कौन कर सकता है। तब बलराम जी कृष्ण की तरफ देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहे होते हैं। तब उनको समझ गए कि कृष्ण की माया शक्ति के अलावा मुझे तो कोई जीवन में भ्रमित नहीं कर सकता। तो कृष्णा से पूछते लाला क्या चल रहा है। तब कृष्ण बतलाते हैं, बल्कि दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं? एक्चुअली में ब्रह्मा जी जिसको लेकर गए थे ना, हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वहां पे एक शब्द आता माया, ठीक है। ब्रह्मा जी जिसको अपने साथ लेकर के गए थे, ब्रह्मा जी ने शायद ब्रह्मलोक लेके गए, या हमारे आचार्य कहते कहीं वृंदावन में छिपा दिया। जैसे रावण मां सीता को छू नहीं सकता, ये पुराण में आता है, वो माया सीता थी, वैसे भगवान ने एक अद्भुत महा जो योग माया से एक सेट बना दिया था उन ग्वाल बाल और गोप सखा का। और ये जो यहाँ पे हम जो भगवान ने बनाया, असली वाले जो थे, जो भगवान के स्वरूप, वो भगवान ने पहले ही छिपा दिया, ठीक है। और जो भगवान दिखा रहे थे जो कि विष्णु के एकदम पूरे रूप के थे, वो तो यहाँ पे थे जो कि देख रहे होते हैं। तो आचार्यों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जो लेके गया वो इल्यूजन था। इल्यूजन कहने का अर्थ है कि वो माया रूप था भगवान का, वो गोप सखा और ग्वाल बाल का। और ब्रह्मा जी जब लेकर के पहुंच गए थे, तो ब्रह्मा जी क्या होता है, वो सोचते आकर के देखते। अभी यहाँ पे अगर आप देखिए तो वहां पे शब्द आता है क्षणा, तो ब्रह्मा जी का जो 1 मिली सेकंड कह सकते हैं, वो हमारे ह्यूमन कैलकुलेशन के अनुसार 1 साल है लगभग, ठीक है। कुछ क्षण मतलब 1 मिली सेकंड सपोज कर लीजिए, आचार्य हमारे कहते हैं। तो कुछ ही क्षण लगा था, ब्रह्मा जी सोचे कि इधर रख कर क्या देखते कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। अब ये इधर आकर के कृष्ण को जब देखते हैं तब आश्चर्यचकित, क्या कि सारे ग्वाल बाल और गोप सखा तो हैं और सारे बछड़े भी हैं। तो जो ब्रह्मा जी होते कभी इधर देखते हैं और कभी उधर देखते हैं जहां उन्होंने छुपाया होता है। अब उनका दिमाग चकरा जाता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये 2 थे, या ये वाला असली है या ये वाला असली है, या 2 पहले ही से थे। आज तक भगवान ने एक ही दिखाया, आज जब मैंने चोरी किया तो फिर एक और आ गया। तो ब्रह्मा जी को एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है ये मामला। तो ब्रह्मा जी पंगा ले लिए अपने बड़ों से ही। तो जैसे कई बार नहीं, कुछ लोग महाभारत में भी मैंने एक बार बताया कि एक बार ये भीष्म पितामह कहानी के रूप में बताते हैं, और सुंदर, कि कई बार नहीं हम भी जोश में आ जाते हैं, कहते हैं देख लेंगे कौन है, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, हम भी देख लेंगे। अपने से ज़्यादा ताकतवर और समझदार वालों को भी कई बार हम बोल देते। अब बाद में जब हमारा हालत ख़राब हो जाता है तब फिर हमको समझ आता है ओ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो वैसे ब्रह्मा जी ने है अपने, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, वो बैठ जाते हैं उसमें, किसमें, वो सोचते हैं कि शायद मैं अपने शक्ति से प्रदर्शित कर लूंगा, समझ जाऊंगा। और वो बैठ जाते हैं समाधि में, ध्यान लगा करके, साफ लिखा है हमारे आचार्यों ने। तो समाधि में बैठ करके सोचने लगते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ओम ऐसे करने लगते हैं। अब उनको लगा कि हम तो पता कर लेंगे, पर वो भी फेल, कनेक्शन मिल ही नहीं रहा था, जैसे नहीं नेटवर्क एरर, तो उस तरीके से। तो क्योंकि वो आउट ऑफ नेटवर्क है, वो भगवान की योग माया शक्ति है, तो भगवान ब्रह्मा जी को ये समझ में नहीं आता। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये हमारे उससे परे है, और इसलिए ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं उसके बाद
वो समझ गए कि मैंने उस भगवान को मोहित करना चाहा जो कि ब्रह्मांड को अपने से मोहित करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे एक जुगनू होता है जो लाइट वॉर्म होता है ना, अगर वो दिन में चमके तो दिखेगा नहीं, उसका सूर्य के सामने कोई चमक दिखेगा। जैसे अंधेरी रात में अंधेरे कोहरे का अगर पूरा जमावड़ा लगा रहे तो क्या वो अंधेरा को बराबरी कर सकता है? उसी तरीके से ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से भगवान को क्या करना चाह रहे थे? भ्रमित करना चाह रहे थे, खुद भ्रमित हो गए। और इसके बाद वो क्या देखते हैं, और ये उदाहरण देता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हमारे आचार्य कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वो सारे जो गोप सखा बछड़े इत्यादि है क्या हो गए? नीला वर्ण, पीताम्बरी धोती, चतुर्भुज रूप में। अब प्रश्न उठता है कि चतुर्भुज रूप में क्यों दिखे भगवान? कोई कह सकता है ना, नहीं आप तो बोल रहे हैं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो हर कोई कृष्ण का वो अंश क्यों नहीं, वैसे मतलब कि दो कृष्ण के रूप में क्यों नहीं दिखा? कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी ने जब सारे गोप सखाओं को देखा यहाँ पे तो क्या दिखा? 4 आर्म फॉर्म, लेकिन कृष्ण इज द सोर्स, अवतारी है, इसलिए दिखलाने के लिए। तो प्रश्न उठता है कि विष्णु, हम तो पूरा इंडिया मानता है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। आप किसी से भी पूछो तो लोग बोलते हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट कैंटो में बता दिया कि, और हमारे श्रीधर स्वामी साफ लिखते हैं। आप जा करके अगर आपके पास भागवत दीपिका हो, श्रीधर स्वामी की टीका 10.1.2 में आप स्वयं देख सकते हैं। श्रीधर स्वामी ये लिखते हैं, वो भी जानते थे कि कृष्ण, ऐसा नहीं है कि हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य, श्रीधर स्वामी गौड़ीय वैष्णवाचार्य नहीं है, ध्यान दीजिए, वो भी कहते हैं, वो 1000 साल पहले कहते हैं कि ये भी सत्य है, कृष्णा से विष्णु आए हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को बिलीव जो ज्यादा रहता है ना कि विष्णु और कृष्णा है, इसीलिए वो पॉपुलर मत को ही रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लोग यही मानते हैं कि देवकी का ही पुत्र है कृष्णा। कोई ये नहीं जानता कि कृष्ण वास्तव में यशोदा के घर में भी जन्म लिए होते हैं। और ये मैंने आपको पहले बेबी क्लासेस में बताया कैसे, क्यों ऐसा किया भगवान ने। तो यहाँ पे पहला रीजन। और दूसरा रीजन हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं, अरे भगवान, जैसे क्या होता है ना, किसी को महानता अगर बतलाना है तो कुछ अद्भुत करते तभी उसको महान मानते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ, जैसे नहीं, कोई बाबा को हम कैसे महान मान लेते हैं, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मैंने सोने का लड्डू निकाला है, इसको रोज डेली खाया करो, सोमवार मंगलवार को। तो हम भी कहते हैं, अरे वाह बाबा, बाबा आप धन्य हैं। तो कुछ चमत्कार दिखाता है आदमी तभी समझता है। क्या करे, अगर उसको कुछ ना बोलो, उसको बोलो हरे कृष्ण, जैसे हम ओ इंद्राय स्वाहा एदम नामम, अरे कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, उसको बोल दो कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। अब क्या हरे कृष्णा रटना है, इसमें क्या आनंद आएगा? तो लोगों को समझ में नहीं आता है। हरे कृष्णा वही ओ अपवित्र पवित्र हवा, अग्नि में डालिए, हाँ, और जजमान ये डालिए, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो। ये नहीं करो कि यज्ञ गलत चीज है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत इतना महान है ना, ये इसका श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति पुण्य हो जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो बड़ा करना है। और हमको ये समझ में नहीं आता, ये भागवत का श्रवण और भगवान का नाम श्रवण करने से व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। तो उसी तरीके से भगवान ने वो ऐश्वर्य रूप दिखाया। अभी समय कम हो रहा है, तो भगवान ऐश्वर्य रूप दिखाए, सभी चतुर्भुज रूप। इतना ही नहीं, कानों में कुंडल, भगवान के नयन एकदम कमल के जैसे, हाथों में बाजूबंद, करघनी, पैरों में पैजाब। और तो और ये चीज अलग करता है, क्योंकि कोई कह सकता है, यहाँ पे एक और प्रश्न, हमारे आचार्य कहते हैं, अरे हो सकता है ये सारूप्य मुक्ति वाले हो जीव। जैसे भगवान ने अघासुर को सारूप्य मुक्ति दिया। सारूप्य मुक्ति में क्या होता है, आपको भी 4 हाथ होंगे,
आपके भी रंग नीले वर्ण होंगे, आप भी पीताम्बरी पहनेंगे, पर एक चीज आपके पास नहीं रहेगा, चाहे वो सारूप्य मुक्ति भी हो जाए। इसलिए हमारे सुखदेव गोस्वामी ने वो वर्णित भी किया और हमारे आचार्य वो बतलाते भी हैं। ये श्लोक है, एक मिनट मैं बताता हूँ कि क्या है, श्रीवत्सा, ये आपका 48 श्लोक है इस 13वें अध्याय का। इसमें हमारे जो आचार्य है, अगर हम देखें, सनातन गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबू कनकना पानया, कि ये जो श्रीवत्स का मार्क, जो कि भगवान की दाहिनी छाती के ऊपर जो मार्क होता है, श्रीवत्स लक्ष्मी का स्थान, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और कृष्ण में होता है। ये सारूप्य मुक्ति जीव आत्मा में भी नहीं होता है, ये अलग करता है भगवान को जीव से। इसलिए ये कहना यहाँ पे ये भी गलत है। इसीलिए देखिए सुखदेव गोस्वामी सब चीज बोल रहे हैं कि ये कहना कि ये जीव थे, ये शायद हो सकते सारूप्य मुक्ति वाले जीव हो, नहीं, सभी के सभी साक्षात भगवान के अंश थे। इसके आगे क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पांव से लेके शरीर तक, जैसे हम भगवान को नहीं तुलसी की माला अर्पण करते हैं, तो तुलसी की माला अर्पण होने के कारण यानी ऐसे भक्तों के द्वारा पूजित हो रहे हैं। अभी देखिए, अब क्या देखते हैं ब्रह्मा जी, हर एक विष्णु के पास कौन कौन लोग हैं, सारे शक्तियां, 24 तत्व, सारे देवी देवता इत्यादि उनका क्या कर रहे हैं, घंटी बजा करके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, हर एक विष्णु के। ब्रह्मा जी तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि अरे ये क्या चल रहा है। और तो और वो देखते हैं कि महातत्व इत्यादि जो इसके प्रिसाइडिंग डीटी हमने सेकंड कैंटो में दिखाया था कि हर एक चर अचर सारा व्यक्ति, सारा जीव भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण भगवान को क्या ज्ञानी जन भी उपनिषदों से अध्ययन करके जो महिमा स्पर्श नहीं कर सकते, वो भगवान के भक्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है 54वां भगवत श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी पहले प्रश्न उठा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुंडक उपनिषद से कहते हैं कि देखिए बहुत सुंदर चीज है, कह रहे हैं अरे लाखों आप किताब श्रवण कर लो, हजारों साल तपस्या कर लो, भूखे रह जाओ इत्यादि, ये सारी चीज करने के बाद भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रश्न उठता है कि क्या भगवान को फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो भक्ति, सिर्फ भक्ति। अब ये प्रश्न उठता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि औपनिषदम पुरुषम, लेकिन उपनिषद ही कहता है कि आप तपस्या करो जिससे कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया। कहने का अर्थ ये कि जब आप ये सब तपस्या हम करते हैं ना, ये जो भी तपस्या या किसी प्रकार का दान या तप या यज्ञ इत्यादि, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्ति को, जो कृपा है, भक्त की कृपा, उसको आकृष्ट करने के लिए, ताकि जब भक्त की कृपा मिल जाएगी तब हम भगवान को समझ सकेंगे। वास्तव में ये सारा हमारा जो तप दान यज्ञ है वो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए है, और भगवत कृपा, भक्त की कृपा भक्ति के बिना नहीं होती है। तो इसलिए हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं, कह रहे तस्सिद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्चंत आत्मनि चात्मना भक्त्या श्रुत गृहीतया। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंतिम जो चरण था उसमें वो लिख रहे हैं, इसलिए बहुत मायने रखता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदांत का ज्ञान कोई भावुकता नहीं है, और जब तक व्यक्ति गंभीरता से, बहुत सुंदर चीज लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन पाठ नहीं करता है,
इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने नित्यम भागवत सेवया, हर दिन अपने मंदिरों में क्या किया, ये भागवत की चर्चाएं रखी कि हर दिन भागवत को श्रवण करने से हम फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में लिखा है, बहुत सुंदर। आप कृपया करके, मैं तो पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, समय नहीं है, 54 श्लोक है, उसका जरूर पढ़िएगा। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के इस परम ब्रह्म को देखा, वो तो एकदम भाव विभोर हो गए, और फिर ब्रह्मा जी का एक प्रकार से फिर ये दिखाने के बाद माया हटा दिया भगवान ने, क्योंकि चकाचौंध हो गए। ब्रह्मा जी फिर कुछ देख ही नहीं पा रहे होते, इतना तेज, क्योंकि स्वयं परम ब्रह्म सामने थे। और जब वो तेज हटाया भगवान ने, तो फिर ब्रह्मा जी क्या देखते, सब कुछ समाप्त, गायब। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कृष्णा हाथ में वैसे ही दूध और दही और जो चावल का हाथ में मिश्रित, और वो ढूंढ रहे हैं किसको, अपने बछड़े और ग्वाल बाल को। ये देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। अब उनको समझ में आया, उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, सही में वृंदावन देखा। और वो क्या वृंदावन था, कैसा वृंदावन उन्होंने देखा, 60वां श्लोक में बोलते हैं, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन निमृगादया मित्राणि वाजिता वासा द्रुता रुष्ट तर्सकासिदम। ब्रह्मा जी ने जब माया का आवरण हट गया, तब उन्होंने सही में वृंदावन देखा। और उस वृंदावन को श्रील प्रभुपाद जी अपने 60वें तात्पर्य में क्या लिखते हैं, हम पढ़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मैं बस 2 लाइन पढ़ता हूं प्रभुपाद जी का। कहते हैं प्रभुपाद जी, वास्तव में वन का अर्थ होता है जंगल, और जंगल का नाम सुन करके लोग भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में कई प्रकार की विपत्तियां होती हैं, अनसर्टेनिटी होता है कि क्या हो जाएगा, क्या विपत्ति पड़ेगा। जंगल में पशु होते, जंगली पशु। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, साधु गण गाय पालते हैं वृंदावन में, और सिंहों को दूध पिलाते हैं। साधु गण गाय पालते हैं और सिंह को दूध पिलाते हैं, और उन्हें कहते कि यहाँ आ जाओ, दूध पी लो। ये है ब्रज, जहाँ पे निर्मत्सरा। इसीलिए व्यासदेव ने ये भागवत लिखने से पहले बोल दिया, क्या, धर्मा प्रोजित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत वास्तव में उसके लिए जो कि निर्मत्सराना, जिसके अंदर मत्सर नहीं है। वास्तव में हम दूसरे से वैरी, हम इसको मित्र, इसको दुश्मन, शत्रु क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये मत्सर, ये एनवियसनेस है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये वृंदावन ऐसा है जहाँ पे क्या है, हर व्यक्ति ईर्ष्या से रहित है, जहाँ पे हर कोई सिर्फ ब्रज में क्या सोचता है, कृष्ण और राधा के बारे में। ये है वृंदावन। इस वृंदावन को प्रभुपाद जी ने अपने 60वें श्लोक में दर्शाया है, और बोलते हैं कि यही वृंदावन हमें हर जगह स्थापित करना है, और विशेषकर अपने भीतर, अपनी चेतना में। तब जा करके सही में हम वास्तव में, जब हमारी ये चेतना हो जाएगी, हम जब निर्मत्सराणाम हो जाएंगे, फिर हम ब्रज को सही रूप में देख पाएंगे। इसी चीज को ब्रह्मा जी ने भी देखा, और ब्रह्मा जी ने देख करके जो हंस से, अब ब्रह्मा जी हंस से उतर करके दंडवत प्रणाम करते हैं, चारों सिर, क्योंकि अभी एक सिर पीछे ना, तो हमारे आचार्य कहते एक सिर, फिर दूसरा सिर, ऐसे तीसरा चौथा सिर, बार बार प्रणाम करते, और बार बार फिर उठते, फिर प्रणाम करते भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख को भी देखना चाहते हैं, भगवान के चरण में भी रहना चाहते हैं।
और उन्होंने प्रार्थनाएं की। अब ब्रह्मा जी ने ब्रज का दर्शन कर लिया, ब्रज का सही रूप में दर्शन किया। सही रूप में दर्शन करने के बाद उन्होंने जो ज्ञान दिया, हम लोगों को समझाया, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत प्रार्थनाएं, क्या प्रार्थनाएं की वो हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय और शिल प्रभुपाद की जय।